नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न। आप सबको पता होगा इस टाइम पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम की पिछली शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे थे उसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हमने तैयार किए हैं और उनको इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दांडी मार्च के साथ में किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बात करें इन सारे ऑप्शनों की तो 1924 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में। अब दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च शुरू हुई थी 12 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो दांडी मार्च के साथ में किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। प्रश्न नंबर 2, अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे था? गांधीवादी, नो चेंजर्स, मुस्लिम लीग या स्वराजिस्ट? तो अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर डी, स्वराजिस्ट। बात करें स्वराज पार्टी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जनवरी 1930 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के मुख्य नेता थे। प्रश्न नंबर 3, 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? पर्यावरण सुरक्षा, नाभिकीय निशस्त्रीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी या बहुपक्षीय व्यापार? तो एक्शन प्लान का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय निशस्त्रीकरण। इसका मतलब था एक्शन प्लान के तहत जो ये पूरा संसार है उसको नाभिकीय हथियारों से मुक्त करना। तो एक्शन प्लान का संबंध किससे है? नाभिकीय निशस्त्रीकरण से। कब किया था? 1988 में। और किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? जिन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की। तो ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को, अलेक्जेंडर हैमिल्टन को, हेनरी बेली को या थॉमस वाइज को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन को। अभी कल ही जो यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है, और यहाँ पर प्रश्न है ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री, तो किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन करें। तो इनको हमको तारीख के हिसाब से जमाना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अभी बताया था 1924 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1924 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1924 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रश्न नंबर 7, अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? पंजाब, सिंध, बंगाल, मद्रास? तो अहरार आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? 1910 में। और इसका प्रभाव किस राज्य में था? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम को, ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम और दिनसो एदुल्जी वाचा को, ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम और दिनसो एदुल्जी वाचा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तीनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम और दिनसो एदुल्जी वाचा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज में कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े? हिंदू मुस्लिम, किसान व्यापारी, मध्यम वर्ग व शिक्षित वर्ग या फिर सिपाही? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918।
तो इसमें भारतीय समाज के कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े? ऑप्शन नंबर बी, किसान व व्यापारी। अगला प्रश्न है, क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? जातिवाद, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास या संप्रदायवाद? तो क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? डैनियल डीफो, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ऑगस्टस हिक्की या डेविड ह्यूम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की की बात करें तो इनको जो भारतीय प्रेस है उसका क्या कहा जाता है? पिता। एक तो होता है पिता, तो पिता तो किसको बोला जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। जबकि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉप को। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? सन 1800 में, 1803 में, 1806 में, 1809 में? तो रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मुंबई, पुणे, कलकत्ता, वाराणसी? तो अनुशीलन समिति की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए किस वर्ष को माना जाता है? 1970, 72, 1974, 1975? तो मुस्कुराते हुए बुद्ध, इसका संबंध कब से है? जब भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध का संबंध किससे है? जब भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1974 से। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किस वर्ष से है? ऑप्शन नंबर सी, 1974 से। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया? बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर या कराची? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। और यह कब हुआ था? 1929 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज स्थापित हो गए? बक्सर की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई, कर्नाटक का युद्ध या चिंगलपूत की लड़ाई? तो पहले किसका भारत में शासन था? फ्रांसीसियों का। और उसकी जगह पर कौन आ गए? अंग्रेज। तो ये किस युद्ध के बाद हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास की लड़ाई के बाद। और ये कब हुई थी? 1760 में। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध। 1764 की बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। और 1757 की बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है। 1757 प्लासी का, 1760 वांडीवास का और 1764 बक्सर का। अगला प्रश्न है, 1897 में परोपकारिणी तथा सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ब्लावाट्स्की ओलकोट? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी? 1897 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1806, 1828, 1838, 1850? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1838 में। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, एस श्रीनिवास अयंगर ने, मदन लाल धिंगरा ने, विनायक दामोदर दास सावरकर ने? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर दास सावरकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को, दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को या रास बिहारी बोस को? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।